अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट सर में, क्या 15 मिनट तक क्या? कुछ नहीं, आगे देखो 3 डायमेंशनल होगा। तो 3 डायमेंशनल को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वाइड्स किसे बोलते हैं। वाइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, किसमें, विद इन द स्पेयर, स्पेयर के बीच में जो भी खाली जगह है उसे वाइड्स कहते हैं। क्या कह रहे हो? एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस हाँ, रहता है एटम्स उसे के बीच में जो खाली जगह है उसे कहेंगे वाइड्स। तो वाइड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपके पास है यहाँ पे 2 टाइप के वाइड्स हैं। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल वाइड्स और सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्रा का नाम से ही पता चल रहा है और ऑक्टा के नाम से ही पता चलेगा। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि जिसमें जो वाइड होता है वो 4 स्पेयर से सराउंडेड होता है। जो वाइड 4 स्पेयर से सराउंडेड होगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है जो वाइड 6 स्पेयर से सराउंडेड होता है, उसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स को कैसे शो करेंगे, देखो टेट्राहेड्रल वाइड्स आपके पास जैसे कि 1 स्पेयर, 2 स्पेयर, 3 स्पेयर, ये 3 स्पेयर हो गए और चौथा स्पेयर हमने ठीक इसके ऊपर से रख दिया। तो अब यहाँ पे जो खाली जगह बची है, ये जो वाइड है आपके पास, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स का मतलब हो गया कि जो वाइड 4 स्पेयर से सराउंडेड होगा, 1, 2, 3 और एक ये ऊपर वाला ये 4, तो 4 स्पेयर से सराउंडेड है, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो जो 4 स्पेयर से सराउंडेड होता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है क्योंकि 4 स्पेयर से सराउंडेड है। और इसकी जो लोकेशन होती है उसे सीधा याद कर लो, वो होती है बॉडी डायगोनल में। जैसे कि बॉडी डायगोनल, जैसे यहाँ पे ये स्पेयर आपके पास, ये यूनिट सेल है, तो इसका जो कॉर्नर है ये इस तरीके से बॉडी डायगोनल आएगा। देखो एक बॉडी डायगोनल ये है, ऐसे 8 बॉडी डायगोनल होंगे इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक यूनिट सेल में, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, क्योंकि हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा। तो टोटल जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे वो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा, यानी खाली जगह होगी। जैसे कॉर्नर आया आपके पास और ये फेस हो गया, तो इसके बीच में खाली जगह बचेगी, और ये खाली जगह कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल वाइड्स की। तो इसका ये याद रखना है कि 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है बॉडी डायगोनल में, क्योंकि जो बॉडी डायगोनल होता है उसमें एक कॉर्नर होगा आपके पास और बाकी एक फेस ये होगा, दूसरा फेस ये होगा, तीसरा फेस ये होगा। तो 3 फेस हो गए और एक कॉर्नर हो गया। तो इसके बीच में यहाँ पे कॉर्नर के ठीक सामने एक खाली जगह बचेगी, क्योंकि ये तो फेस आ गया, ये भी फेस आ गया, ये भी फेस आ गया, ये कॉर्नर हो गया। तो इसके बीच में खाली जगह बचती है, और वो खाली जगह कौन सी होती है, बॉडी डायगोनल वाली। तो वहां पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है, यानी कि खाली जगह होगी। और ये 4 स्पेयर से सराउंडेड हो गई। कौन कौन से, 3 तो फेस से सराउंडेड है और एक कॉर्नर से सराउंडेड है, तो इसीलिए इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स की पोजीशन क्या है, बॉडी डायगोनल। एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते किसे हैं, तो देखो इसको समराइज कर देता हूँ मैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स की डिफाइन क्या है, कि जो 4 स्पेयर से सराउंडेड होता है, द वाइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, क्योंकि 4 स्पेयर इसके सराउंडेड में होते हैं। बनता कैसे है, 3 पहले ऐसे बना दो आप और एक ठीक इसके ऊपर से रख दो, तो ये जो खाली जगह बच रही है ये 4 स्पेयर से सराउंडेड है, इसीलिए इसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स।
इसकी लोकेशन कहाँ होती है यूनिट सेल में? होती है बॉडी डायगोनल में, और एक डायगोनल। यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। हाँ, और 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं 8। ये याद करने हैं, हर एक चीज जो बताई जा रही है याद सर करनी है, पूरी जो नोट्स आगे में है, काम आएगी। सब पुराने है नोट्स पूरा, में थी। सब है, उसमें से ज्यादा है, कम नहीं है। अब इसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब जो 6 स्पेयर से सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे बनता है देखो, एक इस तरीके से ट्रायंगल दिखा दो, दूसरा इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल यानी स्टार बना दो ये। अब इसमें हर एक में स्पेयर होगा, 1 स्पेयर, 2 स्पेयर, 3 स्पेयर, यानी एक 1 2 3 आपने ये रखा। अब इसको अपोजिट में रख दो, 2 ऊपर लगा दो, 1 2 और सर एक दोबारा रिपीट कर दो। अभी इधर ध्यान दो ढंग से। पहले क्या था, पहले एक स्पेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इसके ठीक अपोजिट में कर दो, ये इसके सर ऊपर, ऊपर अच्छा अपोजिट। 2 3। अब फिर भी यहाँ पे खाली जगह बच गई, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, क्योंकि 6 स्पेयर से इसमें सराउंडेड हो गया, 3 नीचे 3 ऊपर। तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये स्टार नीचे है तो 3 नीचे वाले हो गए, और एक डायग्राम थोड़ी बनाना होगा। डायग्राम लिखा होगा तो कैसे पहचानोगे? तो एक ये 2 सर 3 पहचानने के लिए आते हैं। ऐसे। मैंने क्या कहा, बेसिक नहीं आएगा तो फिर नहीं आएंगी चीजें। अगर ये चीज नहीं समझोगे तो गया फिर वो, फिर आगे समझ के कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचो कि क्या आएगा क्या नहीं सुपर आएगा, है नहीं तो नहीं सीख पाओगे। इसको सुपर, पता तो है बनाना एबीसी में, सीखो। मतलब डिफाइन तो पता है। डिफाइन से क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, उसकी कोई वो थोड़ी है फिक्स की यही आना है। तो इसका डायग्राम हो गया। तीसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि 6 स्पेयर से सराउंडेड है। ये खाली जगह है जो पता है। ये 6 सराउंडेड में, तो 6 वो हो गया, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होती है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर के बीच में होगा, तो 6 के 6 फेस इसके सराउंडेड में होंगे। 6 फेस बॉडी सेंटर कैसे हो गया सर? बॉडी लोकेशन सेंटर के इसकी इसके बाहर कितने फेस हैं? 6 फेस लगे हैं, तो ये 6 फेस से घिरा हुआ है। कैसे पता चलना 6? अरे एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं बताओ, एक यूनिट सेल में कितने फेस है? 6 फेस होते हैं। और एक फेस, अब ये फेस इधर से आ रहा है, एक फेस इधर से आ रहा है, एक फेस इधर से आ रहा है, एक फेस इधर से आ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया, 6 फेस से सराउंडेड हो गया, ये खाली जगह बच जाएगी। फेस कैसे आएगा, यहाँ पे रखा होगा एटम, हर एक फेस में एटम रखा होगा, तो बीच में खाली जगह बचेगी जो, तो वो 6 स्पेयर से सराउंडेड हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं बॉडी सेंटर। तो एक बॉडी सेंटर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर में 6 फेस उसके सराउंडेड में होंगे। और दूसरा इसमें आता है एज सेंटर। एज सेंटर यानी कि एज के बीच में, एज कैसे आएगा देखो, जैसे ये है एक एज सेंटर, तो इसमें एक कॉर्नर ही हो गया, एक कॉर्नर ही हो गया, तो 2 कॉर्नर इसके आसपास हो गए। और उसके बाद फेस देखो, इसमें एक रूम में कितने फेस होंगे, इसमें एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, 2 फेस इधर हो गए। इसमें भी देखो, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, तो 4 फेस हो गए। तो 4 फेस से सराउंडेड होगा और 2 कॉर्नर से सराउंडेड होगा, यानी 6 स्पेयर से सराउंडेड हो गया। तो एज सेंटर और बॉडी सेंटर, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये क्या हैं, आपके लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के। ठीक है, आपको पता है कि बॉडी सेंटर में एक ही एटम होता है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ एटम होगा, देखो जो बॉडी सेंटर है इसमें कितने एटम रखे होंगे, एक पूरा का पूरा एटम रखा होता है, तो एक रख सकते हैं हम। और जो एज सेंटर होता है वो हमारे पास 12 एजेस हैं, और एक एज में 1/4 एटम होता है, 3 हो गए, 3 + 1 4 एटम। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो गए, 4 एटम, और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हो गए, 8 एटम, यानी 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का डबल होता है, और इसमें जो दोबारा बता ऑक्टाहेड्रल दें वाइड्स, क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में कितने एटम रखेंगे, तो बॉडी जैसे तो सेंटर में 4 पूरा कैसे? एक एटम है, और एज सेंटर होगा तो 12 एजेस हैं, और एक में 1/4 एटम है, तो 3 सर एटम हो जबकि गए इसमें तो 4 हो गया। सराउंडेड होता है तो फिर एटम भी इसमें 6 होना चाहिए। तो जब है 4। एटम का सराउंडेड अलग है और एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अलग है। जो सराउंडेड होगा तो उसमें दूसरा सेल भी शेयरिंग कर रहा है, जैसे ये एजेस है। अब इसमें एक 2 फेस बाहर वाले हैं, 2 फेस अंदर वाले हैं, तो इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करते। जब हम एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो उसमें हम ये अंदर वाले लेंगे, बाहर वाले नहीं लेते। बाहर वाला जो लोकेशन है वो कैसे डिसाइड हुआ, उसकी पोजीशन की बेस पे, कि 4 फेस हैं और 2 कॉर्नर हैं, तो इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल नाम दे दिया गया। लेकिन जब मैं एक यूनिट सेल की बात करूंगा तो ये फेस बाहर हो गया, ये दूसरे के उसमें आ रहा है, तभी तो इसका 1/4 कर रहे हैं। 1/4 क्यों किया हमने, क्योंकि 1/4 का मतलब हुआ कि हमारे हिस्से में कितना आया, हमारे हिस्से में आया 1/4, बाकी तो दूसरे के यूनिट सेल में है, क्योंकि ये तो 4 यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है, तो हमारे हिस्से में 1/4 आया। तो एक यूनिट सेल की बात हो रही है, जब हम इसकी नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो एक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो एक यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे उसमें 4 एटम रखे होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड्स में 8 एटम रखे होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड्स अंदर ही बनता है केवल, क्योंकि बॉडी डायगोनल अंदर ही होगा, ये बाहर नहीं होता, तो सारे के सारे जगह हमें एक एटम रखने पड़ते हैं। इसीलिए जितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं उतने ही एटम होते हैं। तो इससे हमने ये फॉर्मूला निकाला कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा ये डबल होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के, और जो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, ये याद रखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो हमने फॉर्मूला बना दिया इससे। ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम जितने होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बराबर होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होगा वो हर हमेशा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का डबल होगा, या फिर नंबर ऑफ एटम का डबल होगा। तो ये याद रखना है फॉर्मूला, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बनाना हमने कैसे फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस इसको देख लो। जैसे मैंने कहा ए को मैंने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में रखा है और बी को मैंने रखा है टेट्राहेड्रल वाइड्स में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ए को ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में रखा है, बी को टेट्राहेड्रल वाइड्स में रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने कहना है लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बी एक्स, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अब यस इसका सर 2x रेशियो हो निकाल गया। दो, तो क्या हो जाएगा इसका 1:2, यानी ए बी 2 हो गया सर आंसर। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले निकालने हमने। तो आज का इतना ही है, आज खत्म करते हैं हम लोग।